इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस करते हैं। एक पानी का भरा हुआ ग्लास है, उसमें पेंसिल डिप करें तो पेंसिल आपको बाहर से कैसी नज़र आती है? बेंड हुई नज़र आती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर आप इसको बाहर निकाल लें दोबारा तो आपको पेंसिल सही नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? इसी तरह कोई और ऑब्जेक्ट पानी में डालें तो आपको वो भी बेंड हुआ नज़र आएगा, लेकिन वो बेंड नहीं हुआ होता, उसकी इमेज डिस्प्लेस हो जाती है। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द अंडर वाटर पोर्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस डायरेक्शन एज इट लीव्स द वाटर। हम क्या बात कर रहे हैं कि एक लाइट है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें हमारे पास सरफेसेस हैं कुछ। एक हमारे पास मीडियम है जो कि एयर है, और एक हमारे पास मीडियम है जो कि है ग्लास। एयर जो है हमारे पास रेयर मीडियम है और ग्लास डेंसर मीडियम है, क्योंकि उसमें जो वाटर है वो क्या होता है? डेंस होता है। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कि जो लाइट के बेंड होने का जो प्रोसेस है, कि जब वो लाइट एक मीडियम से आ रही होती है और बेंड हो जाती है दूसरे मीडियम में, इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, और लाइट जब बेंड हो जाती है उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे लाइट हमारे पास आ रही है एयर से, तो अब वो हमारे पास थी इंसिडेंट रे, वो फिर हमारे पास बेंड हो गई जब वो एंटर हुई अनदर मीडियम में, जो कि मीडियम हमारे पास है ग्लास डेंसर मीडियम है। अब जब उस मीडियम से लाइट बाहर निकलेगी तो दोबारा से थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। तो पहले आई इंसिडेंट रे, फिर हमारे पास हुई रिफ्रैक्टेड रे, और फिर हमारे पास इमर्जेंट रे, हम उसको नाम दे देते हैं। और ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे लाइट आके सरफेस से स्ट्राइक कर रही है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उसके अलावा अगर हम एंगल की बात करें, हमने बात की जो परपेंडिकुलर लाइन होती है सरफेस के परपेंडिकुलर, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल लाइन। तो ये हमारे पास एक आ गया नॉर्मल लाइन, इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाइन के दरमियान का जो एंगल है वो कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरह नॉर्मल लाइन और रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान का जो एंगल है वो कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हमारे पास फर्दर और एंगल बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फिगर 12.8। अ रे ऑफ लाइट IO ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अ ग्लास ब्लॉक। एक रे ऑफ लाइट है इंसिडेंट रे, जिसको हमने नाम दे दिया IO का। आई के साथ हम उसको जाहिर कर रहे हैं। इंसिडेंट रे को जो ट्रैवल करके आ रही है और आकर स्ट्राइक कर रही है, फॉल किस पे हुई? ग्लास के ब्लॉक पे। अब at the air glass interface, the ray of light IO changed direction and bent towards the normal। अब उसने क्या किया? एयर ग्लास के साथ जब इंटरफेरेंस हुई तो रे और लाइट आई और उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की है और वो वाटर में जाके थोड़ी सी बेंड हो गई, ग्लास में जाकर टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है अलॉन्ग द पाथ OR, और उसका पाथ क्या बना है? OR, जो कि ब्लॉक के अंदर बना है। अब जो रेज हैं IO और OR, दो रेज हैं, इनको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। एंड द रिफ्रैक्टेड रे IO इंसिडेंट रे है और OR हमारे पास है रिफ्रैक्टेड रे। एंगल I मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। I एंगल जो नॉर्मल के साथ बन रहा है इंसिडेंट रे का, उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। और उसके अलावा एंगल R जो बन रहा है रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल लाइन के साथ, उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जब रिफ्रैक्टेड रे ग्लास को छोड़ती है तो वो जब दोबारा से बाहर की तरफ जाती है तो वो दोबारा से बेंड हो जाती है एंड ट्रैवल अलॉन्ग द पाथ ME। और किस पाथ की तरफ ट्रैवल कर गई है? ME की तरफ। और यही इसकी डेफिनेशन है। अब हम बात करें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की, तो हमने जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे उसी तरह हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ यही था कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और बाकी सारी रेज एक ही प्लेन पे लाई कर रही होती हैं। तो इसका भी जो पहला लॉ है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम लाइन्स। आप देख सकते हैं कि सारी लाइंस एक प्लेन पर ही लाई कर रही हैं। सेकेंड लॉ है इसका, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट I to the साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R इज ऑलवेज इक्वल टू द कांस्टेंट। रिफ्लेक्शन के लॉज में हमारे पास सेकेंड क्या था लॉ? द एंगल ऑफ इंसिडेंट हमारे पास इक्वल था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। लेकिन इसमें क्या है कि अगर हम रेशो ले रहे हैं साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट I की टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन,
r तो हमेशा इक्वल होगी कांस्टेंट के, जैसे कि साइन i बाय साइन r इक्वल है कांस्टेंट के। और कांस्टेंट को हम जाहिर कर रहे हैं n से, क्योंकि इसमें एंगल बराबर नहीं है और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से स्मॉलर है, तो इसीलिए हम कह देंगे अगर हम इनकी रेशो लेते हैं तो वो इक्वल आ जाएगी कांस्टेंट के। अब रेशो साइन I बाय रेशो साइन R को रिफ्रैक्टेड इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम भी कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। सो वी हैव साइन I बाय साइन R इक्वल टू n। इसको स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है। जैसा कि हर मीडियम में लाइट की स्पीड डिफरेंट होती है और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में इसी वजह से कॉज होती है, क्योंकि हर मीडियम में लाइट की स्पीड डिफरेंट होती है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपनी स्पीड चेंज करती है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। इसका मतलब कि वहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज कॉज्ड बाय द डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम में लाइट की डिफरेंट स्पीड की वजह से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉज होती है। अब मिसाल के तौर पे लाइट की जो स्पीड एयर में होती है वो होती है अप्रॉक्सीमेटली 3.0 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। और लाइट ट्रैवल करती है थ्रू मीडियम सच एज वाटर और ग्लास, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है एयर में। हमने बात की 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन जब लाइट दूसरे मीडियम से पास करती है जैसे कि वाटर या ग्लास में, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। वाटर में लाइट की स्पीड होती है अप्रॉक्सीमेटली 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास में उसकी स्पीड होती है 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। एयर में लाइट की स्पीड से ये दोनों स्पीड कम है, तो चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को डिस्क्राइब करने के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ऊपर भी स्टडी करके आ चुके हैं, जो कि हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड होता है किसी भी मीडियम का रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट c इन एयर विद स्पीड v ऑफ लाइट इन द मीडियम। अगर हम रेशियो ले लें स्पीड ऑफ लाइट एयर में और स्पीड ऑफ लाइट मीडियम कोई और आप ले रहे हैं, जैसे कि आप लिक्विड ले रहे हैं या ग्लास ले रहे हैं, तो इन दोनों की रेशियो निकालें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर रेशियो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जाहिर करते हैं n से, विच इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट। एयर को हम रिप्रेजेंट करते हैं c डिवाइडेड बाय v से। सो दैट वाज आवर टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो।